जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो बहुत सारों के रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, मुझे फीवर है, अभी भी फीवर ही है और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो चलो फिर भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, है ना, कि भैया मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आप इस सेकंड राउंड का जो है शेड्यूल भी आ चुका है। तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन या फिर से अपग्रेड करना है या फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है? जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी क्या रजिस्ट्रेशन करना है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको बता दूं, मेरी मेंटरशिप से बहुत अच्छे अच्छे नंबर पर कॉलेजेस मिले हुए हैं स्टूडेंट्स को। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर 99 रुपये प्राइस है ओनली। आप मुझे पे करके देन स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पर भेज सकते हो। आपको नंबर भी दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अगर हेल्प की नीड है, देखो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कैसे कॉलेजेस फिल करने हैं, क्या करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि सेकंड राउंड की जो है काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, वो भी 10, क्योंकि आपको पता है कि 8 तारीख तक आपके फर्स्ट राउंड के जो है एडमिशन हो रहा है। बीच में बहुत सारी छुट्टी है, ध्यान रखना। तो 10 तारीख से 14 तारीख तक क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चलेंगे। मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं। अच्छा, इनके डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। जिनको अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है या जिनने अपग्रेड के लिए डाला हुआ है, उनको कुछ नहीं करना है। उनका रिजल्ट का जो है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना चॉइस फिलिंग करना है, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ वेट करना है क्योंकि आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया। देखो अगर आपने अपग्रेड के लिए डाला होगा तो आपके पास कुछ इस टाइप से एक स्टेटस आएगा। ठीक है, अपग्रेड, ये देखो एक स्टूडेंट को सीहोर कॉलेज मिला हुआ है गर्ल्स में और उसने अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो आपको यस शो हो रहा होगा। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और आपके दिमाग में था कि जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला है क्या वो चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं? तो देखो इसमें इन्होंने स्पेशली सारी चीजें लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापित अभ्यर्थी को संशोधन, मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, दस्तावेजों का सत्यापन और रिक्त सीटों की जानकारी। तो इससे जिनने भी अपग्रेड के लिए कॉलेज डाला हुआ है उनको 10 तारीख तक श्योरिटी हो जाएगी आपके अपग्रेड की, कि कितने चांसेस आपके बन रहे हैं। देखो बाकी आपको देखो अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको 24/10/2025 को पता चलेगी। और जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला है, उन्होंने सब कुछ करा के बैठे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन भी सब कुछ करा लिया है, तो उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आपने एक बार सारी प्रोसेस कर ली है, अब आपको सेकंड टाइम यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेट करना है 24 तारीख को। अगर 24 तारीख को कट ऑफ कम जाता है तो आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट्स आपको दिखा दे, तो इसको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है 1191 रैंक तक, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको वेट करना है। ठीक है, और अगर आप एडमिशन ले लेते तो आपको देखो ये इंटरफेस शो होगा, ये सारी प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, एकदम ग्रीन टिक हो जाएगा। मतलब इस स्टूडेंट्स ने क्या है, एडमिशन ले लिया है। अब ये अपग्रेड के लिए नहीं डाल सकता। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आप दोबारा से इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपने एक बार भी टिक कर दिया कि यस अपग्रेड करना है, आपके पास फिर दोबारा ऑप्शन नहीं है कि आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो आपको तो अपग्रेड का इंतजार करना है कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है। तो जिनने अभी कुछ नहीं किया, जो फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भूल गए थे, अच्छा उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट राउंड में कर लिया था, लेकिन वो क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो आपके पास अभी फिर से ऑप्शन है। आप 13 से 15 के बीच में जो भी छुट्टी पड़ रही हो, ध्यान रखना, क्योंकि 13 से और 15 के बीच में छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो आपको इन बीच में जो भी सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दिए हुए थे उसमें जाकर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर करा चुके हो तो नहीं कराना है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो संशोधन मेरिट लिस्ट, और इसके बाद आपका ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान और चॉइस फिलिंग। ध्यान रखना, फिर से चॉइस फिलिंग 17 से 21 के बीच में होगी। मतलब जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनको एडिट का ऑप्शन आएगा, जो मतलब जो अपग्रेड कर चुके हैं उनको चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन आएगा। अभी तो ऐड नहीं हुआ है ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपग्रेड कर दिया है, क्या मुझे फिर से चॉइस फिलिंग करनी है? नहीं करनी है, नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करनी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको फर्स्ट राउंड में नहीं कॉलेज मिला है, तो आपको फिर से भी चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी चॉइस जो है लॉक है, कॉलेजेस सारे लॉक है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे एडिट करनी है, तो आपको फिर से 50 रुपए पे करके उसको एडिट कर सकते हो, बस आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि गलती मत करो। अगर कॉलेजेस वगैरह प्रॉपर फिल कर दिए, बार बार गलती करके आप क्या करोगे, अपनी कॉलेजेस के जो है सिलेक्शन होने के चांसेस को कम करोगे, है ना। तो एक बार आपको लग रहा है कि मैंने बेस्ट चॉइस फिलिंग कर दी है, बस इनफ है। बार बार मत पैसे बिगाड़ो ना, अपना ज्यादा दिमाग लगाओ।
जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे आपकी गलती आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी है, मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारों ने गलती करी है, ठीक है। तो वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। बाकी यहाँ फाइनली आपका जो यहाँ पे आ चुका है, भुगतान करने की तिथि भी 24 से 29 के बीच में है। ऑनलाइन 5,000 रुपए सीट लॉक, और 27 से 29 के बीच में आपको जो है 11 बजे कॉलेजेस में जाकर, जिनको भी कॉलेज न्यू तरीके से मिल रहा है या जिनको अपग्रेड के तरीके से मिला है, उन सभी को एडमिशन करवाना है। कितने तारीख के बीच में? 27 से 29 के बीच में। ये सारे रूल्स आपके अपग्रेडेशन बारे पर लागू होते हैं एडमिशन को लेकर। अगर आपको अपग्रेड में नया कॉलेज मिल रहा है, अपग्रेड में, जैसे कि मुझे पहले गंज बासुदा मिला था, अब अपग्रेड होकर मुझे क्या खंडवा मिल गया, तो मुझे खंडवा जाना पड़ेगा। कौन सी तारीख के बीच में? 27 से 29 के बीच में। आपको सीट लॉक करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, आप क्योंकि ऑलरेडी एक बार सीट लॉक कर चुके हो, ठीक है। अब आपको दोबारा सीट लॉक नहीं करना, आपको बस खंडवा जाना है और वहां पे एडमिशन लेना है। और अपग्रेड नहीं होगा दोबारा से, अगर मुझे गंज बासुदा मिल गया तो मुझे गंज बासुदा जाना पड़ेगा, ठीक है। कितने तारीख में? 27 से 29 के बीच में मुझे गंज बासुदा जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो भाई जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से वंचित रहेगा, फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। आपकी डेट्स आ चुकी है, 10/10 से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड। आप इसके फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, फिर से सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने कोई नुकसान नहीं किया है, आपको दोबारा से ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो, आप जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला है, आप प्रॉपर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे गर्ल्स ने अपग्रेड के लिए डाला हुआ, तो अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको वेट करना है सिर्फ, ठीक है। अब आप जाओगे एडिट चॉइस फिलिंग पर, कुछ के दिमाग चल रहे हैं कि मैं भैया इसको फिर से एडिट कर लूंगा चॉइस फिलिंग को, नहीं कर पाओगे आप फिर से यहाँ पे अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं फिर से आपका एक बार मतलब चॉइस फिलिंग हो गई है, मैं फिर से चॉइस फिलिंग कर लूँ, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको सिंपल सा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब भी ये सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो आपको इसमें अलग से एक आपकी विंडो ओपन होगी, देन आपको उसके साथ चॉइस फिलिंग करनी है। आपके अलग से अपग्रेड वालों के लिए कोई अलग से विंडो ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर बाकी जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई नो, और मैंने उनको कोशिश भी करी है करने की, बट यार मेरी हेल्थ की दिक्कत की वजह से मैं इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आपको लग रहा है कि मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप इसको कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको अभी जिनको कॉलेजेस मिल चुके हैं उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपग्रेड के लिए डाल दो, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन एक और अपडेट है, एक क्या अपडेट है मैं आपको शायद हेल्थ की वजह से बताना भूल गया हूँ। वो अपडेट ये है कि यहाँ पे जबलपुर के थ्रू एक अपडेट निकल के आ रही है। आप देखो यहाँ पे, आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जिनको भी जबलपुर कॉलेज मिला है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो आपको दिखाओ, मेरे पास है ऑलरेडी, ये देखो, ये एक नोटिफिकेशन निकल के आया है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर जो भी अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, उनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी बीएससी ऑनर्स कृषि के प्रथम वर्ष के नवीनतम प्रवेशित समस्त बालक छात्रों को सूचित किया जाता है। बालक, इसमें बालिका मेंशन नहीं है, ओनली बालक छात्रों को सूचित किया जाता है, कृषि महाविद्यालय जबलपुर में छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः सभी छात्रों से लेने से पहले अपने रहने की व्यवस्था कैंपस के बाहर स्वयं कर ले। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मतलब ओनली सिर्फ लड़कों के लिए ये बोला गया है, इसमें बालिका मेंशन नहीं है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। और फीस का स्ट्रक्चर भी आपको सब कुछ पता ही होगा, कितनी क्या फीस लग रही है वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था तो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।